Hello and welcome to channel guys. Today we are going to start a new chapter, that is a research. In the social work paper 2, unit 5, which consists three sections: qualitative research, quantitative, and the mixed method of research. So we will understand the concept of a research, what is the meaning of research, what the scope and the future of the research, and we will also discuss schedule, hypothesis, what is the PRA, RRA, and all the aspects, different type of techniques we will use in the research times, case study, focus group discussion, narration, observations, field study. All these methods of quantitative research we will discuss in this chapter. So before going to detail, first we have to understand the meaning of the research, the basic meaning of the research. So let us start. Like human is a very curious creature, and he has always try to resolve the problems and understand the natures. जो ह्यूमन होता है, इंसान होता है, बहुत ही एक क्यूरियस नेचर क्रिएचर है, और वो हमेशा कोशिश करता है कि वो उनके आसपास जो सराउंडिंग्स जो प्रॉब्लम्स है उसको सुलझाए, उसको ख़त्म करे, उसको रिजॉल्व करे. एंड ही इज़ गोइंग टू फर्दर एंड ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द अननोन फैक्ट्स. उसके साथ साथ भी जो अननोन फैक्ट्स होते हैं किसी भी फिनोमेना को लेकर, उसको कोशिश करता है उसको आइडेंटिफाई करने का, उसको बारे में, उसके रिगार्डिंग वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है. ये ह्यूमन का एक नेचर रहता है, क्रिएटिव नेचर है. और फर्स्ट दे हैव अंडरस्टैंड द नेचुरल इंसिडेंट एंड दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. पहले तो इंसान कोशिश कर नेचुरल इंसिडेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और ही विल ट्राई टू आल्सो फाइंड आउट द अंडरस्टैंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये जो प्रेजेंट टाइम बहुत ही डायनेमिक और डायनेमिक है नेचर में, साथ साथ ही and the growth and the change in the present time is happening very rapidly. So with these changes, जिस प्रकार से चेंजेस, जिस प्रकार से बदलाव आ रहे हैं सोसाइटी में, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन आल्सो डेवलपिंग कॉन्स्टेंटली. उसी प्रकार से जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो भी अपने आप को डेवलप कर रही है. सो द टू वर्ड ऑफ दिस एरा इज मोर फेमस. आज के समय की, आज के प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो आज के टाइम में दो वर्ड्स बहुत ही फेमस है, एक रिसर्च और दूसरा साइंस. सो द टू व्हील ऑफ व्हीकल ह्यूमन सिविलाइजेशन आर रिसर्च एंड साइंस. तो अगर हम बात करें कि अगर एज ए ह्यूमन सिविलाइजेशन को एज ए व्हीकल माने, तो व्हीकल के लिए जो इम्पोर्टेंट व्हील होता है उसी प्रकार से ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए रिसर्च और साइंस दोनों ही एज ए व्हील की तरह काम करते हैं. सो व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर इन अरेंज इन अ सीक्वेंस वे, जब भी हम कोशिश करते हैं कि किसी आंसर को एक अरेंज और सीक्वेंस वे में फाइंड आउट करने की, तो ये जो तरीका होता है उसको ही हम रिसर्च बोलते हैं. मीनिंग ऑफ द रिसर्च इज टू सॉल्व एनी सोशल प्रॉब्लम्स. ये जो रिसर्च होती है इसका मतलब होता है कि हम इस एक मीडियम, एक ऐसे मेथड्स का यूज करेंगे जिसमें हम जो सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं या हाइपोथेसिस को एग्जामिन करना, या कोई नया फैक्ट को डिस्कवर करना, या उसके साथ कोई नई एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करना, दो इंसिडेंट के बारे में, दो सिचुएशंस के बारे में, या फिर कोई नए वेरिएबल्स हैं उनके बीच में रिलेशन को देखना, इस मेथड के माध्यम से उसको बोलते हैं रिसर्च. बट ये जो मेथड होना चाहिए इस प्रकार का होना चाहिए कि वो एक साइंटिफिक रूल को भी सेटिस्फाई करे. विद दिस रूल द वेरिफिकेशन ऑफ द रिसर्च कुड बी पॉसिबल. और इस रूल के साथ साथ वो जो रिसर्च कर रहे हैं, जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन भी पॉसिबल हो, उसको रिसर्च बोलते हैं. एंड द मेथड यूज टू अंडरस्टैंड एंड गेट नॉलेज इज अबाउट टू एनी इंसिडेंट और प्रेजेंट थ्योरी कॉल्ड एज रिसर्च. एक ऐसा मेथड जिसके माध्यम से हम किसी भी इंसिडेंट के बारे में, किसी भी फिनोमेना के बारे में जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो उस मेथड को हम रिसर्च बोलते हैं. तो रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक. किसी खास पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी खास फिनोमेना पे हम जब हम साइंटिफिक और सिस्टमैटिक वे में सर्च करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, तो उसको ही रिसर्च बोला जाता है. बोल सकते हैं कि रिसर्च एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका होता है, एक आर्ट होती है, एक कला होती है. अ मूवमेंट फ्रॉम द नॉन टू अननोन, या आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि हम जब नॉन से अननोन की तरफ जाते हैं तो ये जो उसमें प्रोसेस होता है, जो मेथड्स यूज करता है, उसको हम रिसर्च बोलते हैं. इसमें कुछ लोगों ने डेफिनेशन दी, कुछ थिंकर्स थे, कुछ रिसर्चर्स थे, उनके द्वारा डेफिनेशन दी गई.
जैसे कि रेडमैन और मोरे के द्वारा डेफिनेशन दी गई कि एक ऐसा सिस्टमेटाइज एफर्ट जिसके माध्यम से हम नए नॉलेज को प्राप्त करते हैं, तो उसको रिसर्च बोलते हैं। यहीं पर क्लिफर्ड बॉडी के द्वारा डेफिनेशन दी गई। उन्होंने बोला कि रिसर्च में एक कंप्राइसिस डिफाइनिंग रिडिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो हम रिसर्च में किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी फिनोमेना की जो प्रॉब्लम्स है उसको डिफाइन करते हैं, रिडिफाइन करते हैं। उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस को क्रिएट करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद हम उसमें कुछ सजेशंस, जो सॉल्यूशंस होते हैं उससे रिलेटेड सजेशन देते हैं। देन उसके बाद डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, उसको उस डेटा को एवेल्यूएट करना और उसके बाद डिसाइड करना, एक कंक्लूजन पर पहुंचना। तो इसमें जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं इसको ही रिसर्च बोला जाता है। इसके बाद पीवी यंग के द्वारा डेफिनेशन दी गई रिसर्च की, इसके बारे में बताया गया कि उन्होंने बोला कि एक जो रिसर्च है एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। इसके माध्यम से थ्योरी को फॉर्मुलेट करते हैं, जनरलाइज करते हैं और इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस वी विल फाइंड आउट द कंक्लूजन। किसी भी सोल्यूशन को प्राप्त करने के लिए हम उस पर उसके कंक्लूजन पर पहुंचते हैं बाय एनालाइजिंग द फैक्ट और द डेटा। सो ये डेफिनेशंस थी रिसर्च की। हियर वी अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च, what is the objective and what is the purpose of research. Basically the purpose of the research is to disclose the answer to the question through the application of the scientific procedures. Scientific procedure के को यूज करते हुए, उसका एप्लीकेशन को यूज करते हुए हम आंसर्स के कुछ जो आंसर्स होते हैं उनको निकालने की कोशिश करते हैं, उसको डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं अननोन फैक्ट के बारे में। तो इसका बेसिकली जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन उद्देश्य होता है, मेन एम होता है रिसर्च का, इसके माध्यम से जो हिडन फैक्ट होते हैं, हिडन फिनोमेना होते हैं, उनकी ट्रुथ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक हैज़ नॉट बी डिस्कवर येट। उसको इसके लिए बहुत सारे रिसर्च स्टडी की जाती हैं, बिकॉज फिनोमेना अगर डिफरेंट होंगे तो उसके लिए रिसर्च स्टडी भी डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट फिनोमेना के लिए डिफरेंट फैक्ट प्राप्त करने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप की रिसर्च स्टडी का यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमको किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए या उसके बारे में और नॉलेज चाहिए, न्यू इंसाइट्स खोजना है किसी फिनोमेना के बारे में, तो वहाँ पर हम एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडी का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम किसी खास पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के बारे में या किसी ग्रुप या किसी सिचुएशन या ऐसे फिनोमेना की कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स को एक्यूरेटली जानना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी का यूज करते हैं। और उसके अलावा और भी स्टडीज होती हैं रिसर्च की, जैसे कि अगर हम वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी के बारे में, कि एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंडेंट है किस प्रकार से है, तो उस प्रकार में हम वहाँ डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडी का यूज़ करते हैं। और उसी प्रकार से है जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं रिसर्च बनाने के टाइम पे, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए भी हम रिसर्च यूज करते हैं। जैसे कि कैजुअल रिलेशन में अगर वेरिएबल्स, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन आपको निकालना है या दो से अधिक वेरिएबल्स होते हैं तो उनके बीच में, तो हम हाइपोथेसिस टेस्ट यूज करते हैं। तो ये मेन उद्देश्य थे, मेन एम थे रिसर्च के।